बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। अमरीका और ईरान के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे की अहम निकात सामने आ गए। अमरीकी खबर एजेंसी एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुक्काम का बताना है कि दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुफाहमती याददाश्त MOU पर दस्तखत किए जाएंगे, जिसकी मुद्दत 60 रोज़ होगी और इसमें तोसी भी की जा सकेगी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे के तहत इन 60 दिनों के दौरान ईरान की जानिब से आबनर हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के बहरी आमदोरफ्त के लिए खुला रखा जाएगा और ईरान आबनर हुर्मुज़ में बिछाई गई बारूदी सुरंगें हटाने पर आमादा होगा ताकि जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत बहाल हो सके, जबकि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने से मुतालिक मुज़ाकरात भी जारी रखे जाएंगे। खबर एजेंसी का बताना है कि इसके बदले अमेरिका ईरान बंदरगाहों पर आयद पाबंदियां नरम करेगा और बाज़ इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी दी जाएगी ताकि ईरान आलमी मंडी में आज़ादाना तेल फरोख्त कर सके और इस इक़दाम से ईरानी मईशत को फ़ायदा होगा। ताहम आलमी तेल मार्केट को भी नुमाया रिलीफ मिलने की तवक्को है। ज़राए के मुताबिक ईरान ने सालिसी करने वाले ममालिक के ज़रिए अमरीका को ज़ुबानी यकीन दहानी कराई है कि वो यूरेनियम अफजोदगी महदूद करने और हसास जौहरी मवाद से मुतालिक रियायतों पर आमादा है। मुआहदे के करीब मुस्लिम रहनुमाओं से बात कर ली, नेतन्याहू को भी आगाह कर दिया ट्रंप। सोशल मीडिया पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मौजूद हूँ, जहाँ अभी हमारे सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान आले सऊद, मुत्तहिदा अरब इमारात के मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कतर के अमीर तमीम बिन हमद बिन खलीफा आल सानी, वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम बिन जाबिर आल सानी और कतर के वज़ीर अली अल सवादी से भी गुफ्तगू हुई। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा के साथ भी इस्लामी जमहूरिया ईरान और हमसे मुतालिक मुफाहमती याददाश्त के तमाम अमूर पर गुफ्तगू हुई है। ये एक नहायत अच्छी गुफ्तगू थी। अमरीकी सदर ने कहा कि एक मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जो अमरीका, इस्लामी जमहूरिया ईरान और मज़कूरा दीगर ममालिक के दरमियान हतमी मंजूरी से मशरूत है। अलहदा तौर पर मेरी इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से भी बात हुई, जो इसी तरह बहुत मुस्बत रही। ट्रंप को मुबारकबाद, बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे वज़ीर आज़म। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं सदर ट्रंप को अमन के असूल के लिए उनकी गैर मामूली कोशिशों पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और आज सुबह सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और पाकिस्तान के रहनुमाओं के साथ इनकी इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज टेलीफोनिक गुफ्तगू पर भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस टेलीफोनिक कॉल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और मैं पूरे अमल के दौरान इनकी मुसलसल और अनथक काविशों की बहुत कदर करता हूँ। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इस बातचीत ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करने और खित्ते में पायदार अमन लाने के लिए जारी अमन की कोशिशों को आगे बढ़ाने का एक मुफीद मौका फराहम किया है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपनी अमन की कोशिशों को इंतहाई खलूस और ईमानदारी के साथ जारी रखेगा और हमें उम्मीद है कि हम बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेंगे। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, बुलंद कीमतों के बायस खरीदार परेशान। ईद कुर्बान में 3 रोज बाकी रहने के बायस मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीद और फरोख्त के सिलसिले में रश तो दिखाई देने लगा, मगर आसमान से बातें करती हुई कीमतों ने खरीदारों को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर दिया है। शहरी एक से दूसरी मंडी जाकर जानवर देखने लगे हैं। दिन को शदीद गर्मी की वजह से मवेशी मंडियों में रात को रश मजीद होता है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला समेत KPK और कश्मीर से भी जानवर लाए जाने का सिलसिला अरूज पर पहुँच गया। बकरा 1 लाख से कम तो बताया ही नहीं जा रहा। बहस मुबासा के बाद 5-10 हज़ार कम किए जाते हैं। इसी तरह दुम्बा भी 1 से 3 लाख का, जबकि देसी बकरे 2 लाख तक पहुंच गए। रेड़ी गायें 2 लाख तक और बैल के दाम 3 लाख से लेकर 10 लाख तक बताए जा रहे हैं। शहरी जानवरों की आसमान से बातें करती हुई कीमतों की वजह से परेशान दिखाई देते हैं और ताहाल खरीदारी से गुरेज कर रहे हैं। महंगाई के तूफान की वजह से कुर्बानी करने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबलों में बकरों, दुम्बों और बड़े जानवरों की कीमतें कमो बेश 50% ज्यादा बताई जा रही हैं, जबकि इज्तिमाई कुर्बानी में फीकस हिस्सा 32,000 से लेकर 44,000 तक है।
वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे स्क्वाड की तैयारी जारी। हेड कोच कौमी क्रिकेट टीम पीसीबी पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए माइक हैसन ने कहा कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड पर मुसलसल काम जारी है, क्योंकि हमारा हदफ आइंदा 1.5 साल में बेहतरीन मुमकिन वनडे इंटरनेशनल स्क्वाड तैयार करना है। माइक हैसन ने बताया कि हालिया वाइट बॉल कैंप ने नए टैलेंट को जांचने का बेहतरीन मौका फराहम किया। नौजवान खिलाड़ियों में सलाहियत मौजूद है, लेकिन उन्हें मजीद मेहनत और वक्त दरकार है। अपनी बात को जारी रखते हुए माइक हैसन ने कहा कि नौजवान खिलाड़ियों को मौके देने के साथ इन पर सब्र करना भी ज़रूरी है। इनका कहना था कि पावर प्ले में मजीद विकेटें हासिल करने और बॉलिंग में तसलसल लाने पर तवज्जो है। फिटनेस में बेहतरी से कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त करता ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रेड आई न्यूज़।